अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इस कथा का प्रारंभ करते हैं। कल्प वृक्ष के समान सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी भगवान पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असित, कश्यप, चाबाली, भृगु, अंगिरा, देवल, बेल, सुमंतु, पिपलायन, सरभंग, पर्वत, आपष्टम, मांडव्य, अगस्त्य, सुमति, वामदेव, सुतीक्ष्ण, कात्यायन, मृडल, कौशिक, गालव, क्रतु, यत्री, बभ्रु, रथितर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, तित्र, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणद, चमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, शक्ति, बधु, बोधायन, वशु, कौंडिन्य, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, रुद्र विष्णु, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिल, कणुर, काल, केवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाल, कद्रु, महासेन, 8, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, कालाग्निरुद्ध, श्वेताश्वर, आध्व, सरंभक, पृथुश्रवश आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, स्मार्ट कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम के निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी ऋषियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी जा पहुँचे। उसके अनंत पेट की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंद से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शस्त्रों को सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन उन्मुख जगत गुरु श्री व्यास की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त, उनको देख सभी नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठकर खड़े हुए, विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत युक्त हो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए, ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यहाँ बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। इस प्रकार ऋषियों को पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही गई हुई सुंदर कथाओं को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहां स्नान करके ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया, फिर क्रम से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर त्रिवेणी पर गया, फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, दीनमती के स्नान कर फिर सरस्वती के तीर्थ पर गया, फिर वहां त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया,
फिर क्रोटमाला, कावेरी, वेहायसी, नंदा, नर्मदा, तिरिध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चम्रवती में स्नान कर सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रीवन गया। नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता हुआ हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर्थ गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि है। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर पहुँचे। हे द्विजो, इस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगी राज संघ की तरह कंठ वाले बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले अवधूत रूप वाले ब्रह्म रूप सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सतक्रोध भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करते अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोग को सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।